पहले प्रश्न के रूप में विकास जी को था। हाँ, जय जिनेन्द्र भैया जी। बहुत जय अच्छा जी। लगा ये नंदीश्वर द्वीप का रचना के बारे में। आज हम लोग जो पूजा करते हैं उसके बारे में हम लोग एकदम पिक्चराइज कर पा रहे थे। भैया जी। जी, एक चीज हमको जस्ट पूछना था। विद्याधर जो सोमा रानी के पति थे, उनका मतलब हम लोग कहीं सुने हुए या पढ़े हुए हैं। वो नंदीश्वर द्वीप मतलब मनुष्य रूप में भी जाकर आए। ऐसा कुछ है क्या? ऐसा कुछ कुछ याद आ रहा है। देखिए, सबसे पहले तो विकास भैया को मुझे अभी अभी जानकारी मिली। मैं आज मैसेज ग्रुप में नहीं देख पाया था। और अभी श्रीमती जी से जब आपकी चर्चा हुई तो पता चला कि आज विकास भैया की और भाभी जी की आज एनिवर्सरी है। तो मैं अपनी तरफ से आपको वैवाहिक वर्षगांठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। साथ में चंद्रगुप्त भैया, उनकी भी आज वैवाहिक वर्षगांठ है, उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूरे श्रवण संस्कृति जीसीसी परिवार की तरफ से हम दोनों परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। और यही भावना भाते हैं कि अब तक का जो आपका वैवाहिक जीवन बहुत सुंदर, बहुत अच्छा निकला। बिना बिना लड़ाई झगड़े के निकला, धर्म में निकला, संयम में निकला। हम तो ये चाहते हैं ऐसे ही आगे आने वाला यह गृहस्थ जीवन, क्योंकि दो तरह के मार्ग हुआ करते हैं, एक गृहस्थ मार्ग और एक श्रवण मार्ग। हम लोगों ने श्रवण मार्ग को स्वीकार नहीं किया क्योंकि हमारी शक्ति कमजोर है। लेकिन हमने गृहस्थ मार्ग को अपनाया, लेकिन उस गृहस्थ मार्ग में भी अपने आप को स्थापित करना, अपने आप को धर्म से जोड़े रखना, ये बहुत बड़ी बात हुआ करती है। हमारे यहाँ पर एक शब्द का प्रयोग आचार्यों ने किया है, धर्म पत्नी, धर्म पति। कभी इस शब्द के ऊपर आप सोचिए, विचार कीजिए, चिंतन कीजिए। हम लोग लोक व्यवहार में भले हस्बैंड वाइफ बोलते हैं, पति पत्नी बोलते हैं, लेकिन शास्त्रों में धर्म पत्नी शब्द का प्रयोग किया, धर्म शब्द साथ में जोड़ा गया है। वो सामान्य वाइफ नहीं है, वो ऐसी वाइफ है कि जो संसार में तो हमारा साथ दे रही है, लेकिन धर्म में भी हमारी सहधर्मिणी है, साथ निभाने वाली है। और जब ऐसा परिवार या ऐसे कपल एक दूसरे को मिलते हैं, चाहे वो पति पति पत्नी के रूप में मिले या पत्नी को पति के रूप में मिले, तो निश्चित रूप से जीवन जीने का आनंद ही कुछ और हुआ करता है। जीवन एक रथ के समान है, और दोनों पहिए एक समान हो तो रथ अपनी गति से लक्ष्य को प्राप्त करता है। और लेकिन यदि रथ के दोनों पहिए ऊपर नीचे हो, एक तो बोले मैं धर्म करूंगा, अभिषेक करने जाऊंगा, और एक बोले कि मैं जो मुझे तो पिक्चर जाना है, होटल जाना है, तो काम कैसे बने। और संयोग की बात है कि आज के जो दोनों कपल हैं, वो दोनों इतने अच्छे हैं कि वो धर्म मार्ग से जुड़े हुए भी हैं, सोशल अपनी जगह भी है लेकिन धर्म में कहीं पर भी पीछे नहीं हटते हैं। तो मैं यही भावना भाता हूँ कि आप दोनों का वैवाहिक वर्षगांठ, ये जीवन आगे आने वाला समय भी बहुत सुंदर हो, बहुत अच्छा हो, और धर्म में आगे बढ़े, धर्म वृद्धि हो, संयम में वृद्धि हो। बहुत रही बहुत बात धन्यवाद। आपके प्रश्न की, जी। तो प्रश्न में आपने जो सोमा के पति विद्याधर आदि की अपेक्षा से प्रश्न किया है, कहीं पर भी किसी भी आगम में, किसी भी प्रसंग में, किसी भी विद्याधर या रिद्धिधारी मनुष्य के द्वारा नंदीश्वर में जाने का विधान नहीं लिखा है, किसी भी तरह से नहीं है। अगर कहीं लिखा है तो या तो भूल हुई है या फिर पढ़ने में चूक हुई है, दो बातें हैं। हाँ, अगर कोई देव है, वो देव अपनी शक्ति से वहां पर पहुंच रहा है, चारों निकाय का, चाहे वो भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी, वैमानिक कोई हो, देवी हो, देव और देवी, इनको पहुंचने में कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन देव और देवियों के अलावा कोई भी वहां पर नहीं जा सकता है। और मनुष्य का तो सवाल ही नहीं है, चाहे वो रिद्धिधारी भी क्यों ना हो। मैं तो कह रहा हूँ, चाहे साक्षात तीर्थंकर भी क्यों ना हो, वो भी नहीं जा सकते। तो फिर विद्याधर का तो सवाल ही नहीं। कहीं गलती हुआ होगा, गलती से जस्ट आया हो। हाँ, ओके। दोनों में से या तो लिखने में चूक हो गई होगी या पढ़ने में चूक हो गई होगी। ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। सुधीर निवेदिता जी। भैया जी जय जिनेन्द्र। जय अ, जिनेन्द्र साहब। भैया जी ये जो हम वर्णन पढ़ रहे थे अभी, तो इसमें जो जिनबम्ब पद्मासन अवस्था में जो 500 धनुष की जो बताई गई है, तो ये मतलब कौन से भगवान की मूर्ति है?
बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। अकृत्रिम चैत्यालयों में किन्हीं तीर्थंकर की मूर्ति नहीं हुआ करती। अगर तीर्थंकर की प्रतिमाएं होंगी तो मैं आपसे पूछता हूं, अभी अपने अवसर्पिणी काल में 24 तीर्थंकर हैं, ये बदल जाएंगे जब वापस उत्सर्पिणी काल आएगा। फिर उत्सर्पिणी काल के 24 तीर्थंकर होंगे, फिर वापस बदल जाएंगे। तो कौन से तीर्थंकर? तीर्थंकरों की जिन प्रतिमाएं अकृत्रिम चैत्यालयों में नहीं होती है, न केवल नंदीश्वर द्वीप में, अपितु किसी भी अकृत्रिम चैत्यालय में किन्हीं भी तीर्थंकर की जिन बिंब नहीं होते, क्योंकि तीर्थंकर तो बदलते रहते हैं। और अकृत्रिम जिनालय जो है वो अनादिकाल से अनंत काल तक रहेंगे। फिर वहां कौन से जिन प्रतिमाएं विराजमान होती है? तो आचार्यों ने शास्त्रों में लिखा है, अकृत्रिम चैत्यालय में अरिहंत और सिद्धों की जिन प्रतिमाएं हुआ करती है। अब अरिहंत और सिद्धों की प्रतिमाएं कैसे होती है? आचार्यों ने लिखा, अरिहंत भगवान की जिन प्रतिमा जो अष्ट प्रातिहार्यों से सहित होती है, जिनके छत्र चमर भामंडल आदि होते हैं, श्रीवत्स का चिन्ह होता है, हाथों में रेखाएं होती हैं, ये अरिहंत भगवान की, जैसे अपन सामान्य केवली की प्रतिमा बोलते हैं ना, वो। और सिद्ध भगवान की प्रतिमा कैसी होती है? सिद्ध भगवान की प्रतिमा जो अष्ट प्रातिहार्य से रहित होती है, जिनके ऊपर छत्र जमर भामंडल नहीं लगता, क्योंकि अरिहंत अवस्था तो समोषण का प्रतीक हो गया, अष्ट प्रातिहार्य वहां होते हैं। सिद्ध भगवान अशरीरी, लेकिन चूंकि शरीर रूप में उनको बनाया गया है, तो शरीर रूप में उनको बनाने के लिए हमको कोई ना कोई आकार तो देना पड़ेगा। तो अरिहंत अवस्था का ही आकार दिया जाता है पद्मासन का अथवा खड़गासन का, लेकिन उनके ऊपर छत्र चमर आदि नहीं होते, श्रीवत्स का चिन्ह नहीं होता, हाथों में रेखाएं नहीं होती, केश नहीं होते। इस तरह की जो जिन प्रतिमाएं होती है वो सिद्ध भगवान की प्रतिमा होती है। आचार्यों ने लिखा, किन्हीं किन्हीं अकृत्रिम चैत्यालयों में सिद्ध भगवान की प्रतिमा और किन्हीं किन्हीं अकृत्रिम चैत्यालय में अरिहंत भगवान की प्रतिमा विराजमान हुआ करती है। अधिकांश अकृत्रिम चैत्यालयों में अरिहंत भगवान की जिन प्रतिमाओं का वर्णन आता है। जब आप कभी अकृत्रिम चैत्यालयों का वर्णन पढ़ेंगे या फिर जब कभी इन रचनाओं का पढ़ेंगे, तो कहीं कहीं पर सिद्धकूट शब्द का भी प्रयोग आचार्यों ने किया है। जैसे आप जब अपन जम्बू द्वीप में वर्णन पढ़ते हैं, विद्याधर श्रेणियां पढ़ते हैं, तो वहां पर सिद्धकूट बने हुए हैं। तो सिद्धकूट बने होने का तात्पर्य है सिद्ध भगवान की प्रतिमाएं वहां पर विराजमान हैं। अभी अगर अपन नंदीश्वर द्वीप की बात करें, तो यहाँ तो अष्ट प्रातिहार्यों से संयुक्त अरिहंत भगवान की जिन प्रतिमा वहां पर विराजमान है। ओके भाई, धन्यवाद, बहुत अच्छे से आपने समझाया। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन था, ये जो जो अपना बुक में डायग्राम बना हुआ है, मेरे को मतलब ऐसा लग रहा है कि कुछ गलत है। सातवां द्वीप के बाद में फिर छठवां सागर, तो सातवां द्वीप के बाद सातवां सागर आना चाहिए बीच में। हाँ, ये उस बिल्कुल ठीक कहा आपने। 7 बाद में। द्वीप और 7 समुद्र निकलने के बाद फिर 8वां द्वीप अपना आएगा। 7 द्वीप और 7 समुद्र होना चाहिए यहाँ पे। इन्होंने छठा सागर लिखा है, वो गलत लिखा है। हाँ जी, हाँ जी, ओके, धन्यवाद बहुत बहुत। बिल्कुल, बिल्कुल सही पकड़ा। हमारी गहराई, हमारी दृष्टि वहां पर नहीं गई, लेकिन आपकी गई। तो आपके माध्यम से सभी लोग इसको ठीक कर लीजिए, ये मिसप्रिंट है। 7वां द्वीप और फिर 7वां समुद्र ऐसा कर लीजिए। धन्यवाद। सॉरी जी। अशोक जी जैन। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र जी। 2 क्वेश्चन है। हम्म। एक तो अपना जो आपने बताया ना, नंदीश्वर में रात नहीं होती है, तो अपन कैसे डिसाइड करते हैं कि मतलब दिन चल रहा है कि कब कैसे, मतलब 6-6 घंटे वो। बहुत अच्छा, ये वाला भी प्रश्न आपका अच्छा है। अपन जब तत्वार सूत्र पढ़ते हैं तो चौथे अध्याय में आचार्य उमा स्वामी महाराज ने ज्योतिषी देवों का वर्णन किया, और वहां उन्होंने सूत्र लिखा, सूर्य चंद्रमसो ग्रह नक्षत्र प्रकीर्णक तारकाश्च, मेरु प्रदक्षिणा नित्य गतियो नृलोके। ये जो 5 प्रकार के ज्योतिषी देव हैं, ये सुमेरु पर्वत की परिक्रमा देते हैं। कहाँ तक देते हैं? नृलोके मतलब मनुष्य लोक में, मतलब 2.5 द्वीप, मतलब 2.5 द्वीप तक जितने ज्योतिषी देव हैं ये सुमेरु पर्वत की परिक्रमा करते हैं। उससे क्या होता है? आचार्य ने अगला सूत्र लिखा, तत्कृतः काल विभाग है। उनके ऐसा करने से काल का विभाजन होता है, समय का परिवर्तन होता है। जो 24 घंटे बीते अपने को कैसे पता चला? अपनन वहां लिखा है, एक सूर्य को पूरा एक चक्कर लगाने में 48 घंटे लगते हैं।
तो वो 48 घंटे जो उनको लगे, 60 मुहूर्त का शब्द का प्रयोग उन्होंने किया आगम की भाषा में। एक मुहूर्त 48 मिनट का होता है, तो 60 मुहूर्त को आप 48 से गुणा करेंगे तो 48 घंटे आ जाएंगे हमारे। एक दिन में 30 मुहूर्त हुआ करते हैं तो वो 24 घंटे का हो जाता है। तो पूरा ढाई द्वीप में जो काल परिवर्तन हो रहा है, ये जो इन ज्योतिषी देवों के गमन से, इनके गमन से न केवल ढाई द्वीप में ही समय का विभाजन होता है, बल्कि इन्हीं के माध्यम से पूरे 3 लोक में समय का विभाजन होता है। अधोलोक में कोई नारकी है, 10,000 वर्ष की आयु है, वो 10,000 वर्ष कौन से गिनेंगे हम? ये वाले गिनेंगे जो अपने यहाँ के 10,000 वर्ष है। इन देवों के, ज्योतिषी देवों के गमन से जो 365 दिन बने हैं, इस तरह से पूरे 60 मुहूर्त में पूरा एक चक्कर लगाया, 2 दिन बने हैं। चाहे ऊपर ऊर्ध्वलोक में देवों के लगा लीजिए, पूरे तीनों लोक में जो काल का गणना होती है, काल की जो गिनती की जाती है, वो इन्हीं ज्योतिषी देवों के गमन से की जाती है। तो जो 6-6 घंटे अपन ने लगाए हैं, ये 6-6 घंटे अपने ही, लेकिन ये 6 घंटे उनको अपने आप पता चलेगा वो अपने आप ही आगे घूम जाएंगे। वहां ना कोई वॉच लगी हुई है, कोई घड़ी नहीं लगी हुई है, वहां कोई उनको इंडिकेट करने वाला नहीं है। देवता है, अवधि ज्ञान से सब जान लेते हैं। तो इस अपेक्षा से वहां पर समझना चाहिए। बाकी वहां दिन रात नहीं होता, वहां सूर्य चंद्रमा घूमते नहीं है। वहां जो सूर्य बना हुआ है वो स्थिर है, अनादि काल से वैसा ही है, अनंत काल तक वैसा ही रहेगा। प्रकाश दे रहा है तो प्रकाश देगा, और जहां पर अंधेरा है वहां हमेशा अंधेरा ही रहता है, वहां उजाला नहीं होता है। ऐसी व्यवस्था वहां है। दूसरा क्वेश्चन टोटली हटके है कि जो ठीक जैसे है। अपने शास्त्र का वाचन कर रहे हैं, जैसे अभी आप वाचन कर रहे हैं, तो आपका क्या ड्रेस कोड होना चाहिए और श्रावक का क्या ड्रेस होना चाहिए? मतलब और देखिए, किस प्रक्रिया में अपन को लोगों को बैठना चाहिए? क्योंकि बचपन में तो जब मंदिर जाते थे सब दो कुर्ता पजामा टोपी पहन के जाते थे, कोई भी हो, चाहे छोटा गरीब हो या बड़े, सब लोग एक एक क्या बोलते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट बोल सकते हैं, सब लोग फॉलो करते थे। जैसे अभी हमने कई लोगों को देखा, जैसे शास्त्र वाचन खुद कर रहे हैं और दो चार लोगों को इसी के जूम के माध्यम से, तो कोई नाइट ड्रेस में देखा या कोई ऐसी ड्रेस में मैं देखा, मैंने कहा ये कैसे मतलब शास्त्र का वाचन कर सकते हैं? तो इसमें देखिए, कुछ। बहुत स्पष्ट सी बात यह है अशोक भाई जी। हमारे यहाँ पर देव शास्त्र गुरु के समक्ष एक मर्यादा का कथन आचार्यों ने किया है। भगवान जिनेंद्र देव की वंदना करते जाते समय हमें व्यर्थ ही या ऐसे एरे गिरे कपड़े पहन करके, फटे कपड़े पहन करके या बिना नहाए धोए नहीं जाना चाहिए। सिर्फ दर्शन की बात कर रहा हूं मैं, अभिषेक और पूजन तो बहुत आगे की बात है। सबसे पहली बात तो हमारे यहाँ पर यह कथन किया गया है, जब आप जिनेंद्र देव के समक्ष जाएं तो बड़े विनय पूर्वक जाएं, शालीनता से जाएं। आपके वस्त्र सभ्य हो, संस्कारित हो। फटे कपड़े पहन करके हम दर्शन करने नहीं जाएं। अब आप जींस टी शर्ट पहन करके जाएंगे तो भगवान के दर्शन में मन ही नहीं लगेगा। आप बैठ करके नमोस्तु करेंगे तो नमोस्तु नहीं हो पाएगा, टाइट जींस है महिलाओं के लिए तो पूर्ण रूप से निषेध है, और स्त्रियों के लिए तो स्पष्ट रूप से कहा गया है। जैसे हम पुरुष वर्ग अभिषेक करते समय सिर ढकते हैं, ये भगवान के प्रति सम्मान है। वैसे तो पूरे हमेशा ही जब तक मंदिर में रहो तो सिर ढके हुए रहना चाहिए। फिर भी अगर कोई इतना नहीं कर सकता है तो उसके लिए कहा भैया कम से कम अभिषेक के समय तो सिर ढक लो, क्योंकि वहां थोड़ा सा भगवान के आप समीप में जा रहे हो। ऐसे महिलाओं के लिए कहा गया, देव शास्त्र और गुरु इन तीनों के समक्ष हमको सिर ढक करके और उनकी वंदना पूजा करनी चाहिए। तो इसलिए शास्त्र की जब आपने बात करी है या गुरु की, अपन मैं तो तीनों की अपेक्षा से कथन कर रहा हूं, इनके समक्ष हमारे वस्त्र बहुत संस्कारित हों। आपने जैसा कहा कि कुछ लोग, अगर कोई लोग इस तरह से करते हैं कि नाइट ड्रेस पहन करके और फिर स्वाध्याय कर रहे हैं या करा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, माँ जिनवाणी सामने है, और जिस ड्रेस में अपन वॉशरूम यूज करते हैं, जो ड्रेस अपन पहन करके सो रहे हैं और सांसारिक कार्य भी कर रहे हैं, भोगोपभोग भी कर रहे हैं, तो कम से कम इतनी मर्यादा तो अपन रखें कि आचार्य प्रणीत ग्रंथ जो है वो तो कम से कम नहीं पढ़े। हाँ, अगर आप कोई सामान्य कोई प्रवचन की पुस्तक पढ़ रहे हैं, सामान्य कोई पुस्तक पढ़ रहे हैं, तो वो एक छूट है, वो तो उसकी भी छूट नहीं है। वो तो क्योंकि अपने यहाँ तो झूठे मुंह शब्द ही नहीं बोलना, झूठे मुंह कोई अक्षर जिनवाणी का बोलना ही नहीं है।
तो ऐसी स्थिति जब कही गई है, तो फिर वस्त्र आदि की तो अपनी मर्यादा निश्चित रूप से होनी चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो मैं उसको बहुत स्पष्ट ये निवेदन करूंगा, उसे ठीक करना चाहिए। आप लोग भी यहाँ पर देखिए, हर चीज के दोनों पहलू हुआ करते हैं। मुझे अच्छी तरह से ध्यान है, जब कोविड टाइम था और अपन सब लोग इतने त्रस्त थे, तो कहीं से अपन को ये जूम की अपने को एक आइडिया मिला, और अपन सब लोगों ने उस बात को इस भावना से रखा कि चलो कुछ तो मिला है हमको घर बैठे स्वाध्याय करने का। तो जहां एक तरफ ये हमारे लिए सकारात्मक है, वहीं दूसरी तरफ ये भी है। आपने तो अशोक भाई जी ये कहा है कि लोग जूम में कपड़े, नाइट ड्रेस पहन करके और फिर बैठते हैं। मुझे तो ऐसा भी याद है, कभी कभी जब सामने देखता हूँ, मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, जब कोविड टाइम में मैं क्लास लेता था, ऐसे ऐसे दृश्य मैंने देखे हैं कि अब कैमरा खुल गया, महिलाएं हैं उनको पता ही नहीं है कि हमारा कैमरा खुल गया, कोई लेडीज लेटी लेटी सुन रही है, दिख रहा है हमको कि वो लेटी हुई है, कोई इधर उधर उनका फोन पड़ा हुआ है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं अपने एक संस्कारों की कमी है, या मर्यादाओं को हम तोड़ रहे हैं। धर्म और शास्त्र के प्रति जो विनय और सम्मान होना चाहिए, उसमें ही हमारी कमी प्रदर्शित होती है। वही बात मैं रिपीट करूंगा कि जहां एक तरफ हमें घर बैठे धर्म सुनने को मिल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ चाहे आप कैमरा ऑन करें या कैमरा ऑफ करें, माँ जिनवाणी का जैसे हम संकल्प पूर्वक मंगलाचरण करते हैं, हम संकल्प पूर्वक जिनवाणी स्तुति करते हैं, तो मंगलाचरण से लेकर के जिनवाणी स्तुति तक हम बिल्कुल मौन पूर्वक अच्छे कपड़ों में धुले हुए वस्त्र में बैठ करके और अच्छी तरह से समझ करके स्वाध्याय करेंगे, तो उसका हमें लाभ पूरा होगा। और बस मोबाइल चला लिया, दूसरे काम भी कर रहे हैं, हो सकता है कुछ लोग खाना पीना भी करते हों, जब कैमरा ऑफ है तो हमको तो कुछ पता चलेगा नहीं, कैमरा भी ऑफ है, माइक भी म्यूट है, कुछ भी करते रहो। तो इसलिए इन सब का हम दुरुपयोग नहीं करें, इनका सदुपयोग करें। मर्यादा के साथ में अगर अपन स्वाध्याय करेंगे तो उसका हमें फल मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। मतलब काफी दिन से क्वेश्चन चल रहा था, हमने कहा एक बार क्लियर कर लें, क्योंकि बचपन में तो मंदिर जाते थे तो सब लोगों की एक ड्रेस होती थी। जय जिनेन्द्र बिल्कुल जी। बिल्कुल। जय श्री राम। और किन्हीं महानुभाव का कोई प्रश्न? चलिए, आई थिंक पर्याप्त। जिनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान ते तुझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमु सदा देत हूँ ढोक। हे जिनवाणी भारती तो है जपू दिन रैन, जो तेरा शरणागहे सो पावे सुख चैन। देव भजू हरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। नौ बार नमोकार। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। जय भक्ति शिरोमणि आचार्य भगवंत एक श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। भाई दीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। जय सभी को जय 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 जय। जय